तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं ब्रजपुरी पुलिया पर गोकुलपुर ट्रेन पर 7 नॉर्थ चेंगे। डीसी साहब आए हुए हैं। डीसी साहब का दौरा है। डीसी साहब ने दौरे के अंदर जो यहाँ की खामियाँ पानी उनको सुधारने का आश्वासन दिया। निगम पार्षद ने बताया कि उनके पास संसाधनों की कमी है। डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि अनुसार संसाधन को बढ़ाया जाने की कोशिश की जाएगी। और गोकुलपुर ट्रेन जो कई सालों से इसकी सफाई नहीं की गई, इसकी वजह से पानी ओवरफुल है। इसके नालियों में बैक मारता है, नालियों में बैक सड़कों पर गलियों में पानी भर जाता है। उसके लिए डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि वो बड़ी अधिकारी की मीटिंग लेकर फ्लड डिपार्टमेंट से शिकायत कर इस ट्रेन की सफाई कराएंगे, जिससे कॉलोनियों में पानी नहीं रहेगा और पानी का चढ़ाव जो है वो कम होगा। डीसी साहब के दौरे में कुछ बातें देखने को मिली। यहाँ के कर्मचारियों ने उनके आने से पहले दौरा होना था, सभी कर्मचारी सफाई करा पर जुट गए और सफाई करने लगे। ऐसा अगर रोजाना किया जाए तो सफाई ऐसा नहीं होता है। आज देखा गया कि डीसी साहब आ रहे हैं तो कर्मचारियों ने अपनी मेहनत को तेज़ किया और सभी सफाई जुट गए। इसके बावजूद 33 फुट का रोड जो नेहरू बिहार में आता है, उस पर नालियाँ इस तरीके से ओवरफुल हो रही हैं जिनमें कूड़ा ही दिखाई देगा, उसमें पानी दिखाई नहीं देगा। कूड़ों का ढेर लगे हुए हैं जो ऐसा लगता है। जी डीसी साहब जानना चाहेंगे गोकुलपुर ट्रेन के बारे में। इसके जो पानी है इतना ओवर हो जाता है कि इसकी सफाई नहीं होने की वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से बैक मारता है पानी। तो कॉलोनियों की जो नालियों की जो सफाई होती है उस सफाई का कोई फ़ायदा नहीं होता कि वो पानी इतने ऊपर चढ़ नहीं पाता है। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देख रहे हैं, हम लोग आए हैं, पार्षद साहब भी आए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेंटेनेंस साहब, यही सब समस्या का समाधान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो नाला है ना फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का है, एमसीडी इसकी सफाई डिसीटिंग नहीं कर सकती, उसका काम है। अभी पता चला मुझे कि सालों हो गए इसको डिसीटिंग नहीं हुई है। अभी आपके सामने हम फोन कर रहे हैं, एक्शन को बुला रहे हैं, चेकअप करते हैं। ऐसे 4-5 दिन पहले से बातचीत हो रही है कि आप सफाई कराएँ। नहीं सब करवा पाएंगे, वो तो कर नहीं सकते, कोशिश करते हैं जल्दी होगी। यहाँ की जनता का कहना है कि इसकी सफाई 7-8 साल से नहीं हुई है। 7-8 साल जी पता नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। मगर यहाँ की अगर बात की जाए स्थानीय विधायक से या फ्लड विभाग के डिपार्टमेंट से, तो वो कहते हैं ये सफाई हर साल होती है। तो वो सफाई केवल कागजों में होती है, कहाँ होती है? ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा कब हुई है कब नहीं हुई है। अब उनसे बात करता हूँ मैं, यदि उन्होंने कराया है उसका एविडेंस होता है उनके पास। अब काम है कि पीछे क्या हुआ उसका मतलब नहीं है, अब नाम होना चाहिए। तो अब क्या उम्मीद की जाए इसकी सफाई होगी? बिल्कुल होगी। मैं अभी बात ही कर रहा हूँ, एक्शन पे ही बुला रहा हूँ। मैं एक ऑफिस में बुलाऊँगा, मेयर के सामने बुलाएंगे, ज्वाइंट मीटिंग कराते हैं, फ्लड कंट्रोल और हमारा साफ कराएंगे। और कोई आपके सामने ऐसी समस्या तो नहीं आएगी जैसे कि आपके अंडर में नहीं आता है और फ्लड डिपार्टमेंट जो नहीं करेगा? समस्या तो है ही, यदि मेरे अंडर होता तब तक इसकी हालत नहीं होती। पार्षद महोदय 1 हफ्ते से कह रहे हैं मुझे, यदि मेरे हाथ में होता तब तक साफ मिलता। लेकिन अब हम लोग फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के बड़े अफसरों से मीटिंग करके करवाते हैं। तो अब क्या उम्मीद की जाए, ये कब तक हो सकता है? इस हफ्ते में हो जाएगा, कोशिश करते हैं। हमारे हाथ में चालान करना, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का चालान अभी करवा रहे हैं, इसी वक्त करवा रहे हैं। तो चालान भी करेंगे और उससे बात भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सर अभी आपने मैन करावल नगर का दौरा करा, देखा किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की शिकायत आई यहाँ पर? यहाँ सबसे बड़ी तो है फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की। उनका जो ड्रेन है उसमें डिसिल्टिंग नहीं हुई है, ऊंचा हो गया है, तो हमारे कॉलोनी के जो ड्रेन हैं उसमें गिर नहीं पा रहे। मेन शिकायत यही है, इसी शिकायत पर मैं आया हूँ। 35 फुट शिकायत 33 फुट आप जहाँ खड़े हैं तो आगे 33 फुट रोड है, इसके दोनों तरफ नाले जो है पूरी तरह से भरे हुए हैं। उसकी भी डिसिल्टिंग बाकी है, वो हम लोग कराएंगे, वो एमसीडी का काम है। उसकी डिसिल्टिंग शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द हो जाएगी। अच्छा ये जो 33 फुट रोड है और इनके पुनिया वार्ड में जो 25 फुट रोड है, इसका जो है ना अतिक्रमण हुआ है, लोग रेल की पटरी लगाए हुए हैं, लोग जाम में 2 कार आमने सामने नहीं कर सकती। अतिक्रमण हटता रहता है, महीने में 2 बार अतिक्रमण हर जगह लगता है, हटाने का कार्यक्रम लगता है। देखिए मुझे लगता है नेहरू बिहार वार्ड में कभी गाड़ी आई हटाने के लिए कभी कार्यक्रम चला हुआ लगवा देता हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि हटवाने के बाद दोबारा से लोग आ जाते हैं। तो हमने सोचा है टीसीपी को चिट्ठी लिखेंगे, दोबारा वो। लेकिन एमसीडी कर्मचारी तो उससे उगाही करते हैं ना लगातार।
उगाही करते हैं कि नहीं, उसका कोई वीडियो सबूत तो मेरे पास नहीं है। जिस दिन सबूत देंगे उस दिन उनको टर्मिनेट कर देंगे। नहीं, उसका सबूत है कि जिस दिन उठाने आते हैं उससे आधे घंटे पहले सारे रोड खाली हो जाते हैं। मैं नहीं बता सकता हूँ कि सूचना कहाँ से लीक होती है, लेकिन यदि आप हमको वीडियो दें उगाही करते हुए 12 घंटे के अंदर टर्मिनेट करके आपको उसका लेटर दे देंगे। सर एक यहाँ कहीं से भी बातों पर एक्शन नहीं ले सकता। सर यहाँ पे जो हमारे निगम पार्षद हैं उनका कहना है संसाधन की कमी है, इनके पास पूरा सामान नहीं है, टिप्पर भी कम है, रिक्शे भी कम है और कर्मचारी भी कम है। उसके लिए क्या सुविधा की जा रही है आपकी? ये सही बात है जो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही है। टिप्पर 6 है जबकि 10 होना चाहिए। कर्मचारी कम से कम 250 होना चाहिए, 150 के करीब है, जिसमें से कुछ आते ही नहीं है। संसाधन की कमी पूरे एमसीडी में है। तो ये संसाधन की कमी से ठीक करें, तो संसाधन की कमी की जा सकती है नहीं? पूरी करने की कोशिश हो रही है। दिन रात लगना पड़ेगा और धीरे धीरे टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कल पूरी हो जाए। हम ही नहीं, हमारे आयुक्त महोदय भी इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, आप लगी हुई है। आपका दौरा करने से हमें एक चीज़ देखने को मिली कि जब आप आए तो आप जिस रोड का दौरा कर रहे हैं उस पर लोग सफाई वाले लगे हुए हैं, कर्मचारी। इससे पहले वो सफाई नहीं करते, कूड़ा पड़ा रहता है, 1-1 महीने तक कूड़ा नहीं उठता। तो ऐसा आपके आने पे ही क्यों हो रहा है? ये बाद में सफाई क्यों नहीं होती है? ये दुख की बात है कि मेरे आने पर क्यों हो रहा है, हमेशा होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ के जो सैनिटरी सुपरिटेंडेंट है उनको मैंने आदेश दिया है कि हमेशा वॉच रखें, औचक निरीक्षण करें। सफाई कर्मचारी जो लापरवाह है उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। हमेशा सफाई होनी चाहिए। क्या आप किसी दिन ऐसा एक्शन लेंगे कि कर्मचारियों को बताना हो और आप दौरा करें? हाँ, ये बात ऐसा मैं करूँगा। आज तो सूचित करके आना पड़ा, लेकिन मैं आऊँगा, बिना बोले ही आऊँगा और बिल्कुल कार्रवाई होगी। जो हमारे अधीन है उसमें कोई कोताही नहीं की जाएगी। थैंक यू। आज आपके वार्ड में दौरा किया डीसी साहब ने, तो किस तरह की समस्याएं लोगों ने बताई, किस तरह की देखिए, हालत है? बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ पे लोकल, और मेन तो ये है कि हमारी कुछ गलियों में और मेन रोड पे पानी भरा हुआ था। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे एक फ्लड का नाला है, उसका कई वर्षों से डिसिल्टिंग नहीं हुआ, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है और नाले उसके जो छोटे छोटे नाले उसमें गिर रहे हैं वो बैक मार रहे हैं। देखा गया 33 फुट जो रोड है उसके दोनों तरफ नाला है, वो दोनों तरफ ओवरफिल हुआ है। इतना कूड़ा है कि अगर 50 ट्रक माल उसमें निकलेगा, लेकिन मुझे लगता है सफाई काफ़ी दिनों से नहीं होगी। देखिए, ऐसा नहीं है, सफाई निरंतर चलती रहती है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो पीछे के वार्ड हैं, मुस्तफाबाद हो गया या बरसपुरी वार्ड हो गया, वहाँ पर कई सारी कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं, छोटी छोटी घरों में जो होता है ना जी, तो उसका जो बचा हुआ कतरन वगैरह होती है वो रात को आते हैं और वो ना तो डस्टबिन में डालते, ना कूड़ा घरों में डालते, वो क्या करते हैं सीधा नाले में उसको पलट जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पूरे इलाके की। तो क्या उसको रोका जा सकता है कि सफाई व्यवस्था पे, या उसको देखिए, हमने सबको कहा है जी, जागरूक भी किया है। जो लोग समझदार हैं वो तो रुक गए हैं, जो समझदार नहीं, मेरे तो यही कहना चाहूँगा कि वो लोग समझदार नहीं है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो और क्या दिक्कत है? जिस तरह सफाई व्यवस्था जो है आपके वार्ड में, सफाई व्यवस्था क्या है कि डीजी साहब को एक और कारण था बुलाने का कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मशीन पावर और मैन पावर दोनों कम है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा जो वार्ड है, यहाँ आसपास सबसे बड़ा वार्ड है, तकरीबन 60-65 हज़ार वोट है हमारे वार्ड में, और उस हिसाब से हमारे पास ना तो मैन पावर, हमारे पास सिर्फ 125 कर्मचारी हैं सफाई के, उसमें भी 12-14 पोस्ट वेकेंट हैं, जो कि पोस्ट तो है हमारे यहाँ, लेकिन कर्मचारी नहीं है, तो रिटायर हो गए हैं या उनकी डेथ हो गई है। तो इसी तरीके से जो टिप्पर है जो घर घर से कूड़ा उठाते हैं वो भी नहीं है। 150 गलियाँ हैं, 150 गलियों में 6 टिप्पर कैसे काम करेंगे? आप खुद बताओ, कैसे काम करेंगे? मात्र 6 टिप्पर इतने बड़े वार्ड में, इतनी बड़ी घड़ी जनसंख्या। जी। तो क्या आपने डिमांड की है इस तरह की बात? भाई, हमारे तो शुरू से ही डिमांड मेरी है कि मैन पावर भी बढ़ाई जाए और मशीन पावर भी बढ़ाई जाए, तभी जाके यहाँ की जो स्थिति है वो कंट्रोल में आएगी। इसके अलावा आपके वार्ड में ना अतिक्रमण भी है जो रोड के किनारे। जी, हमने उस पर बात की है, जो हमारे एसआई साहब ने बुलाया हुआ था और उनसे कहा कि हमें 1 हफ्ते में निरंतर ये जो है पूरा इलाका साफ करके दो। जिस तरह से 35 फुटे पे स्कूल के आगे है, वो सब दिखा के आया हूं। डालपुर का 25 फुटा रोड है, तो ये यहाँ जो बड़ा ट्रैफिक रहता है, निकलने लोगों को दिक्कत होती है। कई बार जो 15 आधा घंटे 1 घंटे जाम में लग जाते लोग। इसी वजह से एलआई को भी आज बुलाया हुआ था और उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं डीसी साहब के थ्रू कि भाई 1 हफ्ते में ये सब साफ चाहिए। क्या आश्वासन दिया डीसी साहब ने? आश्वासन ये दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपकी जो डिमांड है वो सारी पूरी करूं, ताकि आपका जो वार्ड है वो सुचारू रूप से साफ सफाई
यहाँ पर हो सके। थैंक यू।